अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद हुसैन हूँ। आज 29 मई है, इतवार का रोज़ है और 2022 का ये दिन है। ये वीडियो है वो केडीए सोसाइटी जो कि नेशनल स्टेडियम के बैक साइड पर है, केडी ऑफिसर सोसाइटी के नाम से। और यहाँ पर डीजी रेंजर्स सिंध की रिहाइश गाह है और उसके बाद उनके अतराफ़ में जो प्लाट्स थे जो मुख्तलिफ़ इलाटीज़ को एक अरसा दराज से अलाट किए गए थे केडी की जानब से, उनके ऊपर जो है मुबैना तौर पर अब तो तस्दीक हो चुकी है, अदालत में मेरे पास ऑर्डर की कॉपी भी है, वो रेंजर्स की जानब से उसमें ज़ेर इस्तेमाल था, या आप कह सकते हैं कि जो दरख्वास्त गुजारों की तरफ से अदालत में कहा गया था कि कब्ज़ा किया गया था। अब अदालत ने बड़ा हुक्मनामा जारी किया है और अपने हुक्मनामे में अदालत ने करार दिया है कि जो दरख्वास्त गुजार हैं जिनके वो प्लाट्स हैं, वो प्लाट्स उनको वापस दिए जाएँ और वो प्लाट्स जो है उनकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। केस में क्या हुआ, हुक्मनामा कब क्या है, CP नंबर क्या है, वो सारी तफसीलात रखनी है। इसके अलावा जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसके ख़िलाफ़ जो है उसके पास इख्तियार होता है कि जितनी भी गैर कानूनी तामीरात हैं उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। अब हुकूमत की जानिब से फ़ैसला किया गया है कि इख्तियारात ये वापस ले लिए जाएँ। वो क्यों लिए जाएँ, अब किसके हवाले किए जाएंगे, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और इसके अलावा मलीर के इलाके में जो गैर कानूनी गोट हैं उनको मसमार करने का फ़ैसला किया गया है और ये बहुत बड़ा प्लान बनाया गया है। उसका एक लेटर भी जारी किया गया है, कितने गोट मसमार होंगे, कितने रिहायशी सेक्टर्स हैं और कितने कमर्शियल सेक्टर्स हैं, उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। तो ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा और उसके बाद फिर आपको तो पूरी तफसील का अंदाज़ा होगा। अच्छा, ख़बरें बेशुमार हैं, बेपनाह हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके हवाले से भी खबर है मेरे पास, और बेशुमार और भी हैं। वो भी केस जीत चुके हैं एक अरसे बाद, वो तफसीलात आपके सामने रखनी है। कुछ दिन से, जैसे मैं पहले भी वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, कि तबीयत नासाज थी और कुछ मुख्तलिफ किस्म के इशूज़ भी मुल्क में चल रहे थे। तो जो हाई कोर्ट में रिहायशी अपार्टमेंट्स हैं या रिहायशी इमारतें हैं या ज़मीनों पर जो इलाटीज़ हैं उनकी कब्जे हैं, गैर कानूनी तामीरात और बेशुमार ख़बरें हैं जो पेंडिंग थी। अब मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में दो तीन जो केसेस हैं वो आपको बताऊँ, ताकि जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं साल से और उसके बाद फिर खास तौर पर मैसेजेस भी कर रहे हैं कि फ़लाँ सोसाइटी या इमारत या अपार्टमेंट या प्रोजेक्ट्स के बारे में तफसीलात बताएं, उनको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द कवर अप कर सकूँ। बेशुमार केसेस हैं जो एक अरसे से हम फॉलो करते आ रहे हैं। सबसे पहले उस आर्डर का तज़किरा करूँगा जो डीजी रेंजर्स को जिसमें फ़रीक बनाया गया था, और ये CP नंबर है 5859 2017। ये उस्मा नाज और इसके अलावा दीगर की जानिब से तकरीबन कोई 21 जो है दरख्वास्त गुजार हैं, उन्होंने दायर की थी 2017 में। उसमें सबसे पहले जो फ़रीक बनाया गया था डीजी रेंजर्स सिंध को, और इसके अलावा KDA को फ़रीक बनाया गया था, सूबाई हुकूमत को, मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी को और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन KDA विंग को, और इसके अलावा जो MPGO मास्टर प्लान को बनाया गया था फ़रीक, और KDA को, और दीगर जो 8 तकरीबन जो इदारे हैं, मुख्तलिफ महकमे हैं, उनको इस दरख्वास्त में जो है वो फ़रीक बनाया गया था। अब सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो इसमें तवील तरीन दलाइल सुनने के बाद हुक्मनामा जारी किया है। पहली जो हियरिंग हुई इसमें जो दलाइल की, उसमें जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत और इसके अलावा जस्टिस फैसल कमाल आलम साहब की जो है वो 2 रुकनी बेंच जो था, इन्होंने हियरिंग की थी। वो हमने पहले एक पूरी हियरिंग के दौरान जो कोर्ट में जो कुछ रिमार्क्स हुए, जो कुछ दलाइल हुए, एक वीडियो में पहले बना चुका हूँ इस मामले में, और उसमें 26/10/2021 को इन्होंने जो है वो एक हियरिंग की थी। उसके अलावा 30/11/2021 को, और आखिरी हियरिंग की उन्होंने 16/12/2021 को। और उसके बाद फिर ये उन्होंने सारी हुक्मनामे की जो तफसीलात हैं वो लिखी, और उसके बाद फिर जजमेंट जो लिखी है, वो जो तहरीर की है इस फैसले में, फ़ैसला जो लिखा है वो लिखा है जस्टिस फैसल कमाल आलम साहब ने। और ये सफ़ा तकरीबन कोई 24 या 22 सफ़ात पर मुश्तमिल ये हुक्मनामा है। उसमें तमाम प्लाट्स और तमाम दरख्वास्त गुजारों की जो तफसीलात है उनके प्लाट नंबर के साथ साथ वो इस फैसले में दर्ज की गई है, जिसमें प्लाट का जो स्क्वायर यार्ड है, यानी कि कोई प्लाट जो है 200 गज़ का है, कोई 260 का है, 227 गज़ का है, 200 गज़ का है, इसी तरह मुख्तलिफ, यानी कि 20-22 303 गज़ का भी है, ये शकूर आदिल साहब का है। और इस तरह कई यानी कि 21 जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके अलग अलग उनकी जो मेजरमेंट की गई थी, उन्होंने जो अलाटमेंट ली थी उसकी इसका तज़किरा उन्होंने अदालत ने अपने फ़ैसले में किया है, और उन्होंने ये फ़ैसला जारी किया। उसकी सर्टिफाइड जो कॉपी है वो जो तमाम दरख्वास्त गुजार हैं, जो अलाटीज़ हैं, कई बेवा हैं, कई जो है वो जिन्होंने अलाट करवाया था, यानी कि वालिद या बड़े भाई या बाप, वो इंतकाल कर चुके हैं, लेकिन केस एक तवील अरसे से चल रहा था और अब इनके हक़ में फ़ैसला है, यानी कि 20-25 साल बल्कि इससे भी ज़्यादा उन्होंने इंतज़ार किया। और इंतहाई अहम तरीन ये इलाका है
اب ظاہر ہے رینجرز کا اپنا موقف ہوگا، لیکن اب چونکہ عدالت میں یہ بات سامنے آ چکی ہے تو اب وہ آپ کے سامنے رکھنا یہ ضروری ہے۔ اور یہ صرف یہ والا حکم نہیں، اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں سامنے آئی ہیں جس میں عدالت اب جو مختلف سوسائٹیز کی الاٹمنٹ تھی یا الاٹیز سے ان کی زمینوں پر جو قبضے ہو چکے ہیں وہ ختم کرانے کا حکم دیا ہے، اور حکم سامنے آ رہا ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان پوسٹ آفس کوآپریٹو سوسائٹی جو ہے اس کے اوپر نیب کی کوشن تھی، سندھ ہائی کورٹ نے وہ ہٹانے کا حکم دے دیا ہے۔ اس کے آرڈر کی کبھی سہیل صاحب کوشش کر رہے تھے، میں بھی ان سے رابطے کی، جب میں فون کرتا ہوں تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، جب ان کے پاس وہ فون کرتے ہیں تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ بہرحال 2 دن سے وہ رابطہ کر رہے تھے، میری خود طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ تو بہرحال میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ آپ کو اس کے بارے میں بڑی خبر آ رہی ہے، یعنی کہ اربوں روپے کی کھربوں روپے کی مالیت کی جو پراپرٹی ہے جس میں مختلف لوگوں کے قبضے ہیں، پرائیویٹ بھی ہیں، سرکاری ادارے بھی ہیں، یعنی کہ پرائیویٹ جو الاٹیز ہیں ان کی زمینوں پر سرکاری اور پرائیویٹ لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، مختلف مافیاز نے قبضے کیے ہوئے ہیں۔ تو عدالت ان کے جو 25 30 60 سال سے بیوائیں اور جو اس طرح مختلف جو خاندان رول رہے ہیں ان کے حق میں فیصلے دیے ہیں۔ اب بھی اگر عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ عدالتوں میں یہ چیز ریکارڈ پر موجود ہے، واضح آ چکی ہے، عدالت نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے کہ یہ زمینیں جو ہے وہ پرائیویٹ الاٹیز ہیں، اس کی ملکیت یعنی کہ واضح ہو چکی ہے، ملکیت جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے کہ کوئی بھی تھرڈ پرسن یا کوئی محکمہ بورڈ آف ریونیو یا سندھ حکومت یا کوئی بھی ادارہ یہ کسی اور کو اٹھا کر سیکیورٹی یا اپنے کسی سرکاری ادارے کی زیر استعمال نہیں لا سکتا ایک نوٹیفیکیشن کے تحت بھی۔ یہ عدالت میں اب واضح ہو چکا ہے۔ اب اگر خالی نہیں کریں گے تو بس اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، پھر کون ان اداروں پہ یقین کرے گا یا کون وہ کرے گا۔ بہرحال جو درخواست گزاروں کا موقف ہے وہ، اور میں اس جو کے ڈی آفیسر سوسائٹی کی زمین ہے اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو مزید واضح ہو جائے گا کہ مدعا جو ہے بنیادی طور پر تھا کیا۔ معذرت تھوڑی طبیعت خراب ہے تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہوگی۔ اس میں درخواست گزاروں کی جانب سے کہا گیا تھا کہ پلاٹ کے قریب ڈی جی رینجرز سندھ کی جو ہے رہائش گاہ ہے اور ان سے جو متصل خالی پلاٹس ہیں وہ فورس کے لوگ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اب عدالت نے اس میں اپنے حکم نامہ میں لکھا کہ ڈی جی رینجرز کی رہائش گاہ سے جو متصل جو پلاٹس ہیں ان کو خالی کیا جائے، اور درخواست گزار جو ہے وہ اس کے قانونی طور پر زمین کے مالک ہیں، اور پلاٹس کو فوری طور پر عدالت نے فوری طور پر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور یہ اسی کچھ عرصہ پہلے کا آرڈر ہے، یعنی کہ یہ مئی کے آغاز پہلے ہفتے میں یہ آرڈر سامنے آیا، کیونکہ میں وہی بتا رہا ہوں کہ کچھ سیاسی ایشوز کی وجہ سے میں آپ کو رپورٹ نہیں کر سکا۔ تو عدالت نے کہا کہ پلاٹس کو فوری طور پر خالی کیا جائے، اور عدالت نے کہا کہ اگر ڈی جی رینجرز یا اس کے سٹاف کو زمین کی ضرورت ہے تو اس کے لیے قانونی طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ اور درخواست جو ہے اس میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، محمد خالد کی بیوہ عظمیٰ ناز، اس کے علاوہ جو 21 سے درخواست گزار انہوں نے، جس میں مسز قاضی بھی ہیں، عبدالرزاق صاحب بھی ہیں اور دیگر بھی جو لوگ ہیں، انہوں نے دائر کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ نیشنل اسٹیڈیم کے عقب میں آفیسر سوسائٹی میں ہمیں پلاٹس جو الاٹ کیے گئے تھے، لیکن ڈی جی رینجرز کی رہائش گاہ کے قریب ہونے کی وجہ سے پلاٹس فورس کے لوگ جو ہے استعمال کر رہے ہیں۔ ہم قانونی طور پر ان پلاٹس کے مالک ہیں، پلاٹس خالی کرا کر ہمارے حوالے کیے جائیں، یہ ان کی درخواست تھی۔ پر عدالت نے اب ان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ جو الاٹیز ہیں وہاں گئے تھے، اور وہاں پر کچھ غیر قانونی تعمیرات بھی ہو رہی ہیں، وہاں کچھ لوگ موجود بھی ہیں، اور وہاں پر انہوں نے جو عدالت کا حکم نامہ تھا اس کا ایک پینفلکس لے کے گئے تھے کہ دیوار پہ لگایا جائے، تاکہ وہ ان کو پتہ چل سکے کہ عدالت کا حکم نامہ سامنے آ چکا ہے، اب یہ پلاٹ خالی کرنا ہے۔ لیکن وہ وہاں پر کوئی بدنظمی ہوئی، گزشتہ روز بھی وہاں جانے کی کوشش کی، کچھ میڈیا کے لوگ بھی موجود تھے، یعنی کہ حق ملکیت ہونے کے باوجود وہاں ان کو قدم نہیں رکھنے دیا جا رہا۔ تو یہ سوال، یہ نشان ہوگا ظاہر ہے اداروں کے اوپر بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، اداروں کی لوگ قدر کرتے ہیں، لیکن ہماری فورسز اگر ایسا کریں گی تو یہ عدالتوں میں جو چیز واضح ہونے کے باوجود بھی تو پھر وہ تکریم ختم ہوگی، اور کیا ہوگا؟ عدالت میں کیس ہار چکے ہیں، ہارنے کے باوجود بھی آپ یہ کریں گے تو مناسب عمل نہیں ہے۔ تو بہرحال اگلی خبر کی طرف میں بڑھتا ہوں۔ سندھ حکومت نے ایک بڑا قدم اٹھایا، آپ کہہ سکتے ہیں بڑا قدم اٹھاتے ہیں لوگ، کہیں بہت بڑا ہی قدم اٹھا لیا جاتا ہے۔ انہوں نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے جو کچھ اختیارات ہیں وہ چھین لیے ہیں۔ اس میں لکھے ہیں، انہوں نے اپنے جو حکم نامہ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف جو کارروائی ہے ایک بار پھر کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز جو ہے وہ خود کریں گے۔ سب ڈویژن کمیٹی، ضلعی ڈیمولیشن کمیٹی اور اس کے علاوہ سب لیول کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے، اور سپرویژن کمیٹی میں جو کمشنر کی سربراہی میں ایڈیشنل آئی جی، اس کے بعد ڈی جی ایس بی سی اے
चेयरमैन आबाद समेत दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो शामिल होंगे। यानी कि पहले बराह रास्त SPCA करता था, अब ये इस तरह का उन्होंने एक जाल बिछा दिया। अब देखना है कि अब अदालत को अब इस तरह के हुक्मनामे जारी करने पड़ेंगे, लेकिन अब तक जो आ रहे हैं वो यही है कि SPCA को हुक्मनामा दिया जाता है। इसके अलावा एक मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक इत्तलाए आम जो है वो एक पब्लिक नोटिस जारी किया है और नाजायज़ जो काबिज़ीन हैं और गैर कानूनी तजावज़ात में जो मुलविस हैं उनको एक लेटर, एक पब्लिक इत्तलाए आम जारी की गई है। उसमें रिहायशी सेक्टर्स हैं और उसके अलावा जो कमर्शियल सेक्टर्स हैं उसके हवाले से पूरी तफसीलात जो है वो सामने आई है। उसमें मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से जो ये गोट हैं उनको, गैर कानूनी जो गोट है उनको मस्मार करने का जो है वो तैयारी की गई है, बल्कि एक प्लान बनाया गया है। MDA ने कब्ज़ों के खिलाफ एक्शन प्लान जो बाकायदा तौर पर तैयार किया है उसमें 16 रिहायशी सेक्टर्स हैं, 25 कमर्शियल सेक्टर्स हैं और गैर कानूनी तामीरात के खात्मे से कबल आखिरी वार्निंग लेटर जारी किया गया है। और उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते की मोहलत है, इसके बाद भरपूर कार्रवाई का जो है आगाज़ किया जाएगा। और कब्ज़ा माफिया ने MDA को जो है वो अरबों रुपए की ज़मीन है, चाहे वो कई जो है ऐसी सरकारी ज़मीन है, कोई कई या बड़े पैमाने पर जो प्राइवेट ज़मीन है, तो वो ख़त्म कराने का हुक्मनामा जारी किया गया है। और ये सारे इक़दाम जो हो रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के ऊपर हो रहे हैं। इसमें डायरेक्टर स्टेट एंड इन्फोर्समेंट की जानिब से जो है वो ये एक लेटर जारी किया गया है। अच्छा, कुछ एडिट करनी थी, वही वाली बात कि आज कुछ ऐसी नागुज़री वजूहात की वजह से लेटर आप डिस्प्ले पे नहीं देख पाएंगे और अदालती हुक्मनामे भी डिस्प्ले पे नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये मेरे पास रिकॉर्ड पर सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसमें जो रिहायशी सेक्टर हैं उसमें ये है मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसमें चूंकि लोग जानना चाहेंगे, थोड़ी सी लंबी हो रही है, 1 मिनट में मैं कोशिश करूंगा आपको इसकी तफसीलात बताऊं। जिसमें उन्होंने कहा है कि हर ख़ास आम को नाजायज़ काब्ज़ीन से जो है मुतनब्बा किया जाता है कि मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी 63 टाउन स्कीम में रिहायशी सेक्टर 53, 54, 40 और इसके अलावा 37A, 31B, 41A, 47, 52, 29, 25, 85, 85 और उसके अलावा 77, 12, 91, 93, 11 और इसके अलावा जो कमर्शियल हैं उसमें 9, 9B, 9C, 8A और इसके अलावा 5A, 31A, 31, 10, 56, 33B, 33C, 33D, 49A और इसके अलावा 49-2, 48, 42A, 48, 51, 52A, उसके बाद 24, 7B, 7B, 2B, 36, 35, 34, उसके बाद है 8 यानी कि 8 और उसके अलावा जो है ये एक और चीज़ है वो है 13 और इसके बाद इन्होंने जो कॉरिडोर है उसके हवाले से भी उन्होंने कहा है कि KNB का जो कॉरिडोर है उसके ऊपर जो है वो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का जो इदारा है या इरादा रखा जाता है। लिहाजा शरपसंद अनासर को भी किसी भी जो तस्करा किया जाता है इन गोठों के ख़िलाफ़, अगर कोई इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है या नाजायज़ किस तरीके से उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है तो उन ज़मीनों को गैर कानूनी तौर पर जो है वो जो काबिज़ीन है इनको ख़त्म करने का हुक्म दिया और 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो ये कब्ज़ा ख़त्म करके इन तमाम जो ये मैंने आपको प्लाट्स और इन सेक्टर्स के नाम बताएं उनमें से कब्ज़ा ख़त्म करने के बाद किया जाए, वरना जो ज़िला इंतज़ामिया है और इसके अलावा मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सिंध हुकूमत और मुतलका जो इदारे हैं वो सख्त कार्रवाई करेंगे। ये आखिरी लेटर जारी किया गया है। ये इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स थी जो कि मैंने आपके सामने रखी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।